आप देख रहे हैं जवाब दो। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। कुदरत के कहर से पाकिस्तान का हाल बेहाल है, ये आप सभी जानते हैं, आपने तस्वीरें भी देखी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मंच पर शहबाज शरीफ को बोलने का मौका मिला था। अगर वो चाहते तो पाकिस्तान की बदहाली का हवाला देकर अपने मुल्क के लिए कुछ राहत जुटा सकते थे। अफसोस की बात यह कि सुनहरे मौके पर भी शहबाज इंडिया के फोबिया से निकल ही नहीं पाए। और दिलचस्प बात यह कि अपने भाषण में शहबाज शरीफ ने बाढ़ शब्द का प्रयोग सिर्फ 2 बार किया। उन्होंने 12 बार से ज्यादा कश्मीर शब्द बोला, 9 बार से ज्यादा इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। शहबाज ने धारा 370 का मुद्दा भी उठाया और कहा कि हम भारत के साथ युद्ध करना नहीं चाहते, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों के तनाव की वजह से दोनों को नुकसान हो रहा है। भारत ने इसका क्या जवाब दिया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले शहबाज के इन घड़ियाली आंसुओं को जरूर देख लीजिए। We look for peace with all our neighbors, including India. Sustainable peace and stability in South Asia, however, remains contingent upon a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute. ग्लोबल फोरम पर छाती पीटने के पाकिस्तानी ड्रामे पर भारत ने शहबाज शरीफ को जमकर लताड़ लगाई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद कर दे, मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को पनाह देना बंद कर दे, तभी शांति संभव है। भारत ने हिंदू सिख अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को बेनकाब किया। यूएन में भारत ने कहा कि जब अल्पसंख्यक समुदाय की एक युवा महिला को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत अगवा किया जाता है तो ऐसे देश से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। भारत ने उनसे पूछ लिया कि 1951 में पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 57 लाख थी, 97 लाख, जो अब घटकर केवल 22 लाख रह गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब भी पाकिस्तान के पास नहीं था। It is regrettable that the Prime Minister of Pakistan has chosen the platform of this August Assembly to make false accusations against India. He has done so to obfuscate misdeeds in his own country and to justify actions against India that the world considers unacceptable. A polity that claims it seeks peace with its neighbors would never sponsor cross-border terrorism, nor would it shelter planners of the horrific Mumbai terrorist attack, disclosing their existence only under pressure from the international community. तो सवाल यह है कि कश्मीर पर सफेद झूठ से आतंकी चेहरा कब तक छिपाएगा पाकिस्तान। आतंकवाद से आघात, शांति की बात एक साथ कैसे। सवाल यह भी कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया कब खत्म करेगा पाकिस्तान। सवाल यह भी पूछेंगे पाकिस्तान पर कब बंद करेगा पाकिस्तान कश्मीर पर प्रोपेगेंडा। और सवाल यह भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों पर जुल्म पर चुप्पी कब तक साधे रहेगा पाकिस्तान। इस पर बातचीत करने के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर कपिल कुमार, स्वागत करेंगे आपका, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एमएस बिट्टा, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, आपका भी स्वागत है। दुर्दाना नजम हमारे साथ जुड़ रही हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। मेजर यासिर जांजुआ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा दुर्दाना नजम आपके साथ, क्योंकि आप पत्रकार हैं। यूएन जैसे मंच का पाकिस्तान जिस स्थिति से गुजर रहा है, उस मंच का भारत के बारे में इस्तेमाल करना, कश्मीर के बारे में इस्तेमाल करना, 370 के बारे में इस्तेमाल करना, कितना फायदा दे पाएगा पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान की हालत बाढ़ से, सदी के सबसे बड़े बाढ़ से पाकिस्तान जूझ रहा है। उसे इस मंच का इस्तेमाल अपने लोगों के खुशहाली के लिए, लोगों की राहत के लिए करना चाहिए था। देखिए, कोई भी जब मुल्क यूनाइटेड नेशन में इस तरह प्रेजेंट करता है अपनी कंट्री को, तो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है उसी पे बात की जाती है। हेलो, कैन यू हियर मी? बिल्कुल सुन रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी। तो वैसे अगर जितना हमने तकरीर को सुना और जितना हमने तकरीर के बारे में पढ़ा है अखबारों में और सुना है टीवी पर, तो सबसे ज्यादा जो हिस्सा डिवोट किया गया है उस पूरी तकरीर में, वो पाकिस्तान के क्लाइमेट की सिचुएशन ही है। मुझे नहीं समझ आई कि आप लोगों को कहाँ से ये लगा है कि सारा का सारा उन्होंने तो एक बात की है, बिल्कुल की है। देखिए, वो एक फोरम है, कश्मीर एक इशू है, इट्स अ सेंसिटिव इशू, उसके साथ कश्मीरियों के भी कुछ हमें लेकर कुछ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं,
तो वो बात, लेकिन ये कहना कि जी सारी गुफ्तगू कश्मीर के ऊपर की गई है, सारी गुफ्तगू कश्मीर के, बल्कि अगर आप वो तकरीर में देखें तो उसमें तो ये जी बात की गई है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो पीसफुल रिलेशनशिप रखे इंडिया के साथ, और किसी भी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि उस मुल्क के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो सबसे पहले उनको बिल्ड किया जाए। और एक और चीज जो अहम ठीक है, है। देखिए जो इस वक्त गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ PMLN जी की, इस जी गवर्नमेंट के साथ तो हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो इन पावर, दे हैव हैड वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम। सो ये सोचना, कहना, मैं इसको रद्द करूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उन्होंने आप बेशक इसको रद्द कर सकती हैं, लेकिन नज़म, जहां तक मैंने आपके प्रधानमंत्री के भाषण को सुना, स्टडी किया, उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ 2 बार बाढ़ शब्द का प्रयोग किया, 12 से ज्यादा बार उन्होंने कश्मीर शब्द बोला, 9 से ज्यादा बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया, जो मेरी स्टडी जो सामने आई। अब इस पर कपिल कुमार जवाब देना चाह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, देखिए नज़म जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि उन्होंने जो पाकिस्तान की क्लाइमेट है उसकी बात की, क्योंकि आतंकवादियों को शरण देना ये पाकिस्तान की क्लाइमेट का पार्ट है। कश्मीर का रोना रोना सन 47 से ये भी पाकिस्तान की क्लाइमेट का पार्ट है। आपकी क्लाइमेट कई तरीके की होती है, एनवायरमेंटल होती है, पॉलिटिकल होती है, इकोनॉमिक होती है, और उस क्लाइमेट में ये बोलते बोलते आप लोगों ने अपना क्या हाल कर लिया है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब स्पीच देते हैं वहां पे, वो उसका जो सेंसरशिप ओके कौन करता है, वो आपकी आर्मी करती है। आपकी आर्मी से एक लफ्ज पूछे बिना जो है आपके जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, अगर बाजवा साहब की सपोर्ट नहीं होती इनको तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। और इसीलिए आपके यहां आज भी फैला हुआ है कि इमरान साहब फिर कोशिश कर रहे हैं आपके ये क्रिकेटर जो है आजकल पॉलिटिशियन जो है बनने की और उसकी। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, 2 बातें सुन लीजिए। पहली बात, कश्मीर हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, आपके लिए होगा, आप उसका जो मर्जी करिए। कश्मीर हजारों सालों से इंडिया का पार्ट है, इंडिया का पार्ट रहेगा। आपको एडविना ने और माउंटबेटन ने मिलकर नेहरू से गिफ्ट करवा दिया था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। नहीं, हमारी सेना ने उस समय में ये किया था कि पहले इन्हें बाहर निकाल लेने दो, उसके बाद सीज फायर करेंगे। लेकिन आपने ब्रिटेन के यहां जाकर के हाथ पैर जोड़े थे। डॉक्यूमेंट्स आपको सारे दिखा दूंगा, मेरे पास मौजूद है, मैं हिस्टोरियन हूं। आपको लियोनल कार्टर के वॉल्यूम्स पढ़ लीजिए आप सारे के सारे, जो मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं निकल करके। किस तरीके से आप लोगों ने कश्मीर को रेज किया था वो भी मैं आपको बता दूं। 9 सितंबर 1947 के दिन आपके यहां पेशावर में एक रॉयट हुआ था बहुत बड़ा। जो रॉयट हिंदू मुस्लिम नहीं था, जो रॉयट था पठानिस्तान की डिमांड करने वालों में और पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स में। और पूरा डॉक्यूमेंटेड है कि उसको बचाने के लिए, लड़ने के लिए कैसे फिर कबाइलियों को आप लोगों ने वहां से ट्रांसपोर्ट किया, कैसे अपने आर्मी वालों को आपने वो शलवार और कुर्ते पहनवाए, उनके दर्जियों के नाम तक मालूम है जो लाहौर। लेकिन और एक चीज मैं आपको और बता दूं, कपिल, एक चीज और बता दूं। देखिए, ये बार बार अपील करना बंद कीजिए। अपील उससे की जाती है जो सुनता है, अपील उससे की जाती है जो उस पर सोचता है, समझे जी। लेकिन 47 से लेके और आज तक केवल कह देना कि हम पीसफुल रिलेशन चाहते हैं, और असलियत बोल गई है कि इकोनॉमिक रिलेशंस में पीस डेवलप करती है। क्योंकि आज इनकी इकोनॉमी की जो हाल है वो मुझसे ज्यादा ये जानती है क्या है। बिल्कुल, तो उसे बचाने के लिए ये पीस चाहती है, लेकिन आतंकवाद को हम नहीं भेजेंगे, टेररिस्ट ट्रेन नहीं करेंगे, असर मजूद को अपने शरण नहीं देंगे। नहीं, वो यूएन नहीं बोलेंगे। वो यूएन 70 साल से जा रहे हैं उस पे। हम इंडिया को की सेहत पर आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दुनिया जानती है, इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। यासिर जांजवा के पास चल रहा हूं। यासिर जांजवा, पाकिस्तान के अंदर जितने आतंकवादी कैंप चलते हैं, चाहे वो पीओके के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में हो, पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को फंड करता है, किस तरह से वहां पर पाकिस्तान ने आतंकवादियों को छिपाया, दुनिया जानती है। FATF की ग्रे लिस्ट में आप पड़े हुए हैं, फिर आप जाकर कश्मीर का मुद्दा होते हैं यूएन में, तो आप अपने आप को खुद एक्सपोज करते हैं। कपिल साहब, पहली तो बात यह है कि मैं माजरत के साथ प्रोफेसर साहब के नॉलेज ऑफ हिस्ट्री के ऊपर मुझे हैरानी भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है कि एक टीवी चैनल पे बैठ के
इस किस्म की बातें करना, उनको तो कम से कम जेब नहीं देता था, पढ़े लिखे आदमी है। लेकिन चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं अब इस पे ज्यादा बहस नहीं करता हूँ कि कितने पढ़े लिखे हैं। ये बात याद रख लीजिए आपसे ज्यादा पढ़ा और लिखा हूं भूलिएगा मैं, नहीं। आर्मी का नहीं हूं साहब जो आर्मी की बात करूं। मेरा एक फैक्ट गलत साहब, बता दीजिए और मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूंगा। आप जब बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं, तो मैं तो रिक्वेस्ट मुझे आप ये मत कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आप ये मत कहिए मैं झूठ बोल रहा हूं। आप मेरी एविडेंस को काउंटर तो जब मैं बोलूंगा, प्रोफेसर साहब, लेकिन आपको तो जी मैं काउंटर आपको यासिर एविडेंस दे जांजवा रहा हूं ये ना नहीं जनाब। कहना चाहिए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं आप जो मुझे कह रहे हैं, आप अपनी भाषा में कंट्रोल करिए। ठीक है मैं प्रोफेसर ये साहब, भाषा सुनने का आदी नहीं हूं। आपसे जी, ज्यादा जी, पढ़ा जी। लिखा हूं मैं। ये पर्सनल जी, बातें जी, नहीं जी। होनी चाहिए यासिर जांजवा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा सुनने आप। का आपके जवाब नहीं होता तो ठीक है, आप लोग प्रोफेसर डिबेट साहब, नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। प्रोफेसर साहब, हमारे खानदान में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा। प्रोफेसर साहब, एक सेकंड एक एक करके। हाँ यासिर जांजवा, फैक्ट पे ये बात कीजिएगा, बात याद पर्सनल अटैक मत कीजिए, रखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जी, 1947 में आपको थाली में रख के जब कश्मीर उन्होंने दिया 2 नंबर तरीके से, 2 नंबर तो ये याद रखिएगा कि 1947 में जो अब हमारे पास है वो हमने आपसे खींच के वापस लिया था, जी। और बकाया भी ले लेंगे, ये भी हमने लिया था। हिम्मत करके आप लोग देखिएगा। तो ये भी देने के फिर लिए पीस तैयार की नहीं बात थे। क्यों करते हैं? भेज तारीख दीजिए को ना। याद 3 लड़ाइयां आप रखिएगा। लड़ चुके हैं, तारीख आइए फिर लड़ एक एक करके। लीजिए। प्रोफेसर कौन साहब, रोक रहा है प्रोफेसर साहब आपको? सुन लेते हैं ना क्या कह रहे हैं। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, हाँ। हमने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं उसमें आपके साथ जो किया है वो आप लोग याद रखिएगा। जी, 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 जी। एमएम आलम को ठीक है। भूल गए हो। जी, जी, जी। फैक्ट पर आइए यासिर Fanatics जांजवा, कौन बात एक सेकंड कर रहा है? सर, आप किससे प्रोफेसर बात साहब एक करवा रहे हो सेकंड, इस Fanatics प्रोफेसर साहब एक तो सेकंड। फिर अब जो यासिर जांजवा अगर आतंकवाद खींच के की रखा था बात तो कर रहे हैं, बांग्लादेश खींच के रख लेते। बचा लेते 90,000 बांग्लादेश सैनिकों को। ने फिर सरेंडर बांग्लादेश कर में लिया, तो उनको आपने खींच के रख लेते। हाँ, बांग्लादेश नहीं की मैं बात ये कर कह रहा हूं रहे ना, थे। अब बांग्लादेश की फैक्ट बात पर कर आइए। रहे हैं। अपने ही मुसलमानों को बांग्लादेश मदद किया की था बात आपने कर रहे हैं। बांग्लादेश में। सर एक सेकंड, अब फैक्ट पर आइए। बांग्लादेश मैं की आपसे बात ये कर कह रहा हूं, लेते हैं। मैं मेजर बांग्लादेश साहब, में आपने जो आतंकवाद मेजर किया, यासिर जांजवा, मैं अब आपसे ये आपने- कह रहा हूं कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। मैं इस पर जवाब चाह रहा हूं आपका। उसके बाद बिट्टा साहब के पास जा रहा हूं, बहुत देर से वेट कर रहा मैं हूं। भी यही चाह रहा हूं कि आप ये बात करें कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है। आपने बेशर्मी की इंतहा की। 2014 में एपीएस पेशावर ने बच्चों को अटैक करके मरवाया। एविडेंस मौजूद अरे है। आपसे हमने बड़ा United बेशरम है Nations कोई? को एविडेंस दे आप दी क्या है। लैंग्वेज यूज करते हैं? अपनी Evidence भाषा दे संभालिए। दी है। ये उर्दू है आपकी? अपनी एविडेंस के साथ हमने सर बता ये आप दिया यहां पर बैठ के कि कुछ भी आप बोलेंगे तो लोगों आपने ने- यूएन ये नहीं आपने चलेगा। आपने यूएन में जाकर ये बोला कि कश्मीर में 370 इस हटाया तरीके गया। की जबान और वालों आप से हम जब डिबेट नहीं एक सेकंड, करेंगे। कपिल साहब एक सेकंड, अपनी तो बेशर्मी कपिल आपने दिखाई नहीं दी थी। कपिल साहब एक सेकंड, एमएस बिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। यासिर जांजवा, लेकिन एक बात जो समझ में नहीं आती है, आपने 370 हमने हटा लिया, आप कुछ नहीं कर पाए। हमने वहां पर जो कश्मीर है वहां पर तमाम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, हम तमाम चीजें वहां पर बना रहे हैं, उस पर आपका कुछ नहीं किया जा रहा। आप सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप आतंकवाद इन्फिल्ट्रेट करा सकते हैं। एमएस बिट्टा साहब कुछ कह रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं, फिर वापस आ रहा हूं आप लोगों के पास। एमएस बिट्टा साहब, पहले तो जजुआ साहब को मैं कहना चाहता हूं, प्रोफेसर साहब के बारे में जो हमारे राष्ट्र के एक गौरव हैं, उनके बारे में इन्होंने गंदी भाषा का इस्तेमाल करने के बाद फिर इस्तेमाल भारत मां के ऊपर इन्होंने इस्तेमाल किया। मैं इनको पूछना चाहता हूं, आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम नहीं चाहते थे हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, पर जब अपने राष्ट्र के ऊपर आपने उस जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर गलत भाषा का इस्तेमाल किया, तो मैं आपको पहले तो ये कहना चाहता हूं, सदियों से कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं। तू मांग रहे कश्मीर, मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। मैं जजुआ साहब आपको बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके खिलाफ होकर के गए थे नवाज शरीफ को मिलने पाकिस्तान में, हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके गए थे। किस लिए गए थे? हिंदुस्तान एक शांति का पुजारी है, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हम अमन शांति चाहते हैं, हम कत्लेआम नहीं करते हैं। और उसके बाद आपने क्या किया था? 15-20 दिन के अंदर दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना क्या हमने की थी? आप लोगों ने की थी। और उसके बाद गोली जारी है, चलती गोली 100 गोली पाकिस्तान से चलती है। और 370 धारा हटाई। जब पुलवामा में हमला किया था पाकिस्तान में, आपके पाकिस्तान में घुस करके 10 मिनट के अंदर आपके कैंपों को तबाह कर दिया था। ये आज का हिंदुस्तान है। यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बदलते, यहाँ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अरे आपके तो प्रधानमंत्री वहां की ISI चलाती है, और अब पंजाब के अंदर
कश्मीर से हमने साफ कर दिया काम आतंकवादियों का। रोज भेड़े बकरियों की तरह ठोकते हैं, एक गोली चलाते मारते। आप पंजाब के अंदर बेचते हैं आप आतंकवादी, ड्रोन के जरिए हथियार बेचते हैं आप, पकड़ पकड़ के इनको आबादी करते हैं। है आपके पास कोई जवाब? है आपके नहीं, लेकिन पास कोई जवाब? लेकिन वो बिट्टा साहब जो कह रहे हैं वो बात तो सही है ना। करते हैं पुलवामा, उरी, जितने ये टेरर अटैक्स हैं 26/11, हम तो नजम एक सेकंड यासिर जांजवा मैं आ रहा हूं आपके पास। क्या करने के लिए आया था? यासिर जांजवा मैं आ रहा हूं आपके पास। नजम जी से मैं जानना चाह रहा हूं कि ये ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ क्या करता है, ये आपका हाफिज सईद आपके यहाँ क्या करता है, मसूद अजहर को कहते हैं वो अफगानिस्तान में, हमारे यहाँ नहीं है। आप क्या मुल्क जो है FATF में है, फिर आप कहते हैं कि हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं है। ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोला जा सकता है? नजम एक सेकंड बिट्टा साहब मैं आ रहा हूं। दुर्दाना नजम, मुझे तो वैसे आप लोगों की एक बात समझ नहीं आती, जब भी कोई डिबेट होती है आप लोग टेररिज्म को बीच में ले आते हैं। क्यों ना लाए? क्यों ना लाए? क्यों ना लाए टेररिज्म को? टेररिज्म को पैदा करने का पाकिस्तान आतंकवादियों की। मैं एक सेकंड, बिट्टा साहब एक सेकंड, मैंने उनसे सवाल पूछा। नहीं, एक मिनट, इन्होंने टेररिज्म का बोला। टेररिज्म मुद्दा है हिंदुस्तान का। क्या गया था? क्या कहा? कौन गया था? उसामा बिन लादेन अमेरिका के अंदर किसने रोका, किसने पकड़ा था? उन्होंने आके पकड़ा था, पाकिस्तान ने शरण दी थी। दाऊद इब्राहिम 26/11 की घटना कहाँ है? आतंकवाद के मुद्दे पर ही भारत ने कहा है कि शांति वार्ता नहीं हो सकती जब तक आतंकवाद है। बिट्टा साहब वही कह रहे हैं, मैं उसी का जवाब चाह रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि हम आतंकवाद पर क्यों बात करते हैं? क्योंकि आतंकवाद से भारत पीड़ित रहा है। सीमा पार आतंकवाद से हमारे यहाँ इतनी जाने गई हैं। दुर्दाना नजम, आप तो पत्रकार हैं, मुझे लगता है आपको इस बात में बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। जी आपको ये मेरा देखिए, आपने मुझे यहाँ बुलाया है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए। जी, अगर आप लोगों ने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे इन्फ्लुएंस करना तो फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? मैं अपना टाइम नहीं, आप बोलिए ना, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहते हैं। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू सुनना। तो दूसरी बात ये, जैसे जंजुआ साहब ने कहा, आपके जो प्रोफेसर साहब हैं, इनसे पूछिए कि यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का इशू लेकर कौन गया था? पाकिस्तान ही भाई लेकर गया था। इनको हिस्ट्री बताऊंगा, इन्हें मालूम नहीं है, इन्होंने पढ़ा कुछ नहीं है। एक सेकंड, हाँ पूरा कर दीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, जिंदर साहब को कह रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल मैनर्स नहीं है, आप लोग इंक्लूड करते हैं, आप लोगों को लगता है इंडिया बहुत बड़ी कोई चीज बन गया हुआ है। तो प्लीज जरा अपने अंदर ना थोड़ा सा, वर्ल्ड 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, अगर आप लोग नहीं बात कर सकते, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के किसी एनालिस्ट को, किसी 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। दुर्दाना नजम, आप कह रहे हैं इंडिया बहुत बड़ी चीज बन गया, मैं आपको बता रहा हूं वर्ल्ड खालिस्तान के लिए जो बिगेस्ट इकोनॉमी, ब्रिटेन को पछाड़ के अभी हमने ये रैंक हासिल किया है। बाकी आपके सवालों का जवाब प्रोफेसर कपिल कुमार दे रहे हैं, अगर आपको पसंद हो तो सुन लीजिएगा। मैंने बात नहीं खत्म की, मैं अभी जा रही हूँ, अगर आपने मेरी बात नहीं सुननी तो। नहीं तो फिर आप पर्सनल कमेंट क्यों करते हैं? आप कह रहे हैं इंडिया ऐसे बहुत बड़ी चीज बन गया, आप इंडिया के ऊपर, आप आतंकवाद के ऊपर कमेंट कीजिए। आज का देखो मेरी बात, मैं बोलूं? नहीं बिट्टा साहब एक सेकंड रुक जाइए। हाँ नजम, दुर्दाना नजम को सुन लेते हैं। जी बोलिए। बिल्कुल, आप पूछिए कि नेहरू लेकर गया था नेहरू लेके, मैं बताऊंगा क्यों गया था। नहीं गया था नहीं होता है। अगर आप पत्रकार हैं, आपको सलीका नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, गए थे होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो उनके लिए गए थे का इस्तेमाल कीजिए। हाँ ठीक है, कपिल जी बोलिए। हाँ देखिए, ये मेरे उधर की तो बात नहीं, ये भाई साहब अभी खालिस्तान की बात कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं खालिस्तान की बात, तो भैया फिर खालिस्तान की तो रंजीत सिंह जी की राजधानी लाहौर में थी ना, तो दे दो लाहौर खालिस्तान की राजधानी बना करके। वहां क्यों पीछे हटते हो? क्यों सिख गुरुद्वारों पे हमला करवाते हो पाकिस्तान में? क्यों सिख औरतों का बलात्कार करवाते हो? क्यों उनको जबरदस्ती उठ के उनका धर्म परिवर्तित कराते हो? ये आईना ये नहीं देखेंगे कभी भी। नहीं, वैसे दुर्दाना नजम डिबेट छोड़कर भाग गई है। भागेगी क्योंकि जवाब नहीं है इन पे। यूएन में नेहरू जी इसलिए लेके गए थे इसलिए इशू को लेके गए थे कि इन्होंने कबायली अपने रास्ते से भेजे थे हिंदुस्तान में, और इनके फौज के लोग उसको लीड कर रहे थे। सारे यूएन के डॉक्यूमेंट्स पढ़े। मेजर साहब मैं आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। खालिस्तान करते हैं, उधर भी तो देख लो जरा, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, जरा सिंध में भी तो देख लो क्या हो रहा है। मेजर साहब से मेरा ये सवाल सर, एक लाइन और बोल जल्दी से। हाँ, ये अपने आप को बड़े इस्लाम के वो बनते हैं। अरे क्या बंगाल के मुसलमान इस्लाम नहीं थे जिनके आपके नियाजी ने नस्लें बदलने की बात की थी? और दूसरी तरफ हमको कहते हैं इन्होंने लियाकत अली का कत्ल किया, भुट्टो को इन्होंने फांसी पे चढ़ाया, बेनजीर को इन्होंने बम से उड़ाया,
परवेज को इन्होंने देश से बाहर निकाला, शाहनवाज इनका वो ये आज भी बाहर है, इसके प्राइम मिनिस्टर का भाई जो है प्राइम मिनिस्टर जो था। और ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की और ये पीस की बात करते हैं। ठीक है, ये तो अपनों को नहीं छोड़ते। क्या एक ऐसे मुल्क से मेजर यासिर जांजवा, ऐसे मुल्क से शांति की उम्मीद की जानी चाहिए? अच्छा सवाल सुन लीजिए। ने मारा था, मैं बताता हूं। प्रोफेसर साहब एक सेकंड, मारा था इंदिरा गांधी। प्रोफेसर साहब एक सेकंड। हाँ, यासिर जांजवा, क्या एक ऐसे मुल्क से शांति की उम्मीद की जा सकती है जहां सिर्फ आतंकवादी पाए जाते हो? इंडिया जैसे मुल्क से तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। आप जैसे मुल्क से सर एक सेकंड सुन लेते हैं ना प्लीज। आई डोंट स्पीक, बीच में मत। ठीक है ठीक है ठीक है। आप मेजर साहब हाँ बोलिए। हाँ अब लेकिन फैक्ट पे बात कीजिएगा, मैं अपील करूंगा आपसे। बात सुनिए, अफगानिस्तान में बेसलेस फैक्ट मत रखिएगा प्लीज। हाँ नहीं, बात ये है कि आप, जब मैं बात कर रहा हूँ आपकी बेसलेस बातें, आपके एनालिस्ट की बेसलेस बातें, तो आपकी भी बेसलेस हम नहीं सुनेंगे श्रीमान जी, समझ लीजिए। प्रोफेसर साहब नहीं है कि जो आप बकवास कर जाए। प्रोफेसर साहब एक सेकंड सुन लेते हैं ना, पक्ष क्या उनका सुन लेते हैं। हाँ, बांग्लादेश की बात करते हैं। 1971 में मुक्ति बानी अरे सर हम किसने, और शर्मिला बोस की किताब पढ़ लीजिए। तो इसलिए आतंकवाद की बात करने के ऊपर आते हैं आप लोग। और अगर आप कह रहे हैं कि जनाब सिखों की राजधानी लाहौर में है, तो आप सिखों को उनका राइट दे दीजिए, वो आके हमसे लाहौर दे हम दे दें। आप खालिस्तान की बात करते हैं ना, लाहौर तो वो आप बताइए ना, खालिस्तान में लाहौर तो खालिस्तान की। कपिल जी आज मुद्दा आतंकवाद का है, और जो ये 370 और कश्मीर कर रहे हैं, मुद्दा आतंकवाद का मुद्दा है ना। मैं आपको कह रहा हूं आतंकवाद का मुद्दा, आतंकवाद के मुद्दे पर आप मुझसे डिबेट कर लीजिए। मेजर यासिर जांजवा बोलिए, आप आतंकवाद के मुद्दे पर आप मुझे बताइए। आतंकवाद के मुद्दे पे मुझे ये बताइए, ओसामा बिन लादेन कौन? पेशावर में आपने हमला नहीं करवाया था? ओसामा बिन लादेन कौन, कहां से आया, कहां पकड़ा गया? हाफिज सईद कौन? हाफिज सईद कौन? दाऊद इब्राहिम कहां रहता है? मेजर यासिर जांजवा, दाऊद इब्राहिम कहां रहता है? मसूद अजहर कहां रहता है? मेजर यासिर जांजवा, कहां रहते हैं ये लोग? कहां रहते हैं ये लोग? ये कौन से मुल्क में पाए जाते हैं? ये कौन से मुल्क में पाए जाते हैं? मेजर यासिर जांजवा बताइए ना। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी घटना 9/11 को अंजाम देने वाला ओसामा बिन लादेन, कहां मिला ओसामा बिन लादेन, मुझे बता दीजिए। ओसामा बिन लादेन को पकड़वाया किसने, मरवाया किसने? हमने हमारी मर्जी के बगैर अमेरिका के जहाज आ सकते थे? अच्छा आपने, आपका जहाज हमारी मर्जी के बगैर आया था? बिट्टा जी बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने। आपका जहाज हमारी मर्जी के बगैर, इंडिया का जहाज हमारी मर्जी के बगैर बालकोट में कराए थे आपकी मर्जी के बगैर। सर एक एक बालकोट में कराए थे आपकी मर्जी के बगैर। आप दुनिया तक याद रखोगे। एक करके बिट्टा साहब मैं आ रहा हूँ, बिट्टा साहब मैं आ रहा हूँ। आप 65-71 में मत जाइए, अभी इतिहास पूरी दुनिया जानती है। मेजर यासिर जांजवा, आपने कहा कि आपने, बिट्टा साहब मैं आ रहा हूँ, आपने कहा कि ओसामा बिन लादेन की लोकेशन आपने शेयर की, अमेरिकी फौज को आपने मदद दी, अमेरिकी फौज को ओसामा बिन लादेन के लोकेशन तक आपने पहुंचाया। यह आतंकवाद के खिलाफ आपकी कार्रवाई थी, ठीक बात? आप यही कह रहे हैं? जनाब ठीक है, बिल्कुल। इस पर एमएस बिट्टा साहब जवाब दे रहे हैं। एमएस बिट्टा साहब, देखो, ये बिल्कुल साफ मान गए कि आतंकवादियों की मां हम हैं दुनिया के अंदर। ये मान गए इस चीज को लेकर के। ये तो इनको मानना पड़ेगा कि ये माने या नहीं माने। और इन्होंने कहा इंडिया का जहाज पाकिस्तान में अमेरिका का घुस नहीं सकता। जब पुलवामा में हमला हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री सारी रात जागते रहे और 15 मिनट के अंदर आपके 500 आतंकवादियों को कूड़े कटकर की तरह ढेर करके जिंदा शहीद की तरह जवान वापस आए। उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? अरे हिंदुस्तान आपके पाकिस्तान का कर दे, पर हिंदुस्तान ऐसा नहीं करना चाहता। आपकी तरफ से जब पहल होगी तो आज का हिंदुस्तान तैयार खड़ा है आपका मुकाबला करने के लिए, आपका हर जवाब देने के लिए। और उसकी मिसाल कश्मीर है। जहाज भी गिराया, जहाज दिखाया भी, और आपका पायलट आपको जिंदा सलामत वापस भी किया। अरे पायलट ना देते, आपने हाथ जोड़ के पायलट दिया। नरेंद्र मोदी की फौज तैयार थी आपका जवाब देने के लिए। अगर
आप पायलट ना छोड़ते, हमने आपके हाथ नहीं जोड़े। रिकॉर्ड निकाल लीजिए, हमने आप नरेंद्र जोड़ के मोदी की पायलट फौज वापस तैयार किया थी। जनाब। नरेंद्र आप मोदी एक की सेकंड, फौज से ये आज का तो एक हिंदुस्तान है, ब्रह्मोस समझ मिसाइल लीजिए। नहीं संभाला गया। मोदी जी क्या एक कहते सेकंड, हैं, एक सेकंड, अंग्रेजी देखिए। को छेड़ते नहीं, को एक छेड़ेगा एक हाथ एक जोड़ एक देंगे। एमएस बिट्टा जी, एमएस बिट्टा जी, फिर एक से सेकंड, देखो। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। कपिल कुमार जी कुछ कहना चाह रहा हूं, लेकिन यासिर जांजवा एक बात बताइए। नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता हैं। कुरैशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है आपका इंडिया टीवी पर। नदीम कुरैशी साहब के पास चल रहे हैं। कुरैशी साहब, एक बात बताइए, जब घर की हालत खराब हो तो पड़ोसी के यहां झांकना जरूरी होता है? पक्का चल। कुरैशी साहब, आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है उनको आवाज नहीं जा पा रही है। मैं उन पर जाऊंगा दोबारा से सवाल पूछने के लिए, लेकिन सवाल यह है जांजुआ साहब, जो मैं आपसे पूछ रहा था कि आतंकवाद को लेकर आप बार बार एक्सपोज होते रहे, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आप क्यों हैं? बताइए मुझे, आपको क्यों ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है? सीधा सा सवाल पूछता हूं मैं, आप इसका सिर्फ इसी का आंसर कर दीजिए प्लीज। जिन्होंने मैं इसी का आंसर दे रहा हूं, जिन्होंने उम्मीद रखी हुई थी कि हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवा के और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाएंगे, उन 1.5 अरब आबादी के मुल्क को अब बड़ा अफसोस होगा कि पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से भी निकलेगा, ब्लैक लिस्ट में तो कभी नहीं जाएगा। ये पहली बात सुन लीजिए। नहीं क्यों, मैं उस तो 1.5 वो अरब की आपकी आबादी तमन्ना के लिए है, ये आप बड़ी हैं अफसोसनाक क्यों? खबर है। क्यों, ये तो बताएं। आप हैं क्यों? निकलेगा तो बात वो जिन्होंने डलवाने की भरपूर कोशिशें की थी और पैसे खर्च किए थे, उनके तो सारे पैसे जाया हो गए। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। अच्छा। अब अगली बात सुन लीजिए कि जनाब, आतंकवाद को आप लोग फैला रहे हैं, वरना अफगानिस्तान में वो इतने कॉन्सुलेट्स आपने क्यों बनाए हुए थे? वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ 9 कॉन्सुलेट्स क्या कर रहे थे? तो अफगानिस्तान, आतंकवाद हमारे मुल्क में भिजवाने के तो लिए। मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि आप तो ये सवाल का जवाब दे नहीं पाए। आप कह रहे हैं पैसा देकर आपको एफएटीएफ में डलवाया गया, तो आप ये मानते हैं कि इंडिया सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है और इंडिया सुपर पावर हो चुका है? इंडिया सुपर पावर हो चुका है। इंडिया के सुपर पावर की हालत ये है कि एक आपको ग्रे लिस्ट में डलवा देता है। नहीं जो है वो मैं बेटा जी आ रहा हूं, एक सेकंड। इंडिया के पावर का आलम यह है आपके मुताबिक जांजुआ साहब कि आपको एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। अपनी इंडियन एयरफोर्स देने के लिए तैयार नहीं है। सुपर पावर आपका अपना इंडियन एयरफोर्स, आपका तेजस जहाज लेने के लिए तैयार नहीं है। आप हमारे JF-17 से मुकाबला करेंगे? कौन सी सुपर आपके या चाइना के JF-17? दीजिए, एक मिनट हंसाता हूं मैं। आपके या चाइना के JF-17? कपिल कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा है मेजर साहब, आपके एक मंत्री जी ने तो 150 ग्राम के 200-250 ग्राम के एटम बम भी बना रखे हैं ना वो, ठीक है। और जब बालकोट हुआ था, सुनिए जी, तो उन मंत्री जी का क्या हाल हुआ था, वो पेंट और कहां दुबई भाग गए थे, क्या हुआ था, वो आप ही की कहानियां है, आप ही की प्रेस बताती है, ये मैं नहीं बताता। और आप उस आर्मी की बात कर रहे हैं, वो आपकी वो क्या नाम है, अंजुम क्या नाम है, वो जो पत्रकार हैं, उन्हीं का वीडियो देखिए। वो जो कहती हैं कि हमारे जनरल तो सियाचिन में पोस्ट हुए, बर्फ में हाथ डाला, 20 करोड़ मिल गए, जाके लंदन में कोठी खरीद ली। मैंने नहीं कहा ये आपके पाकिस्तानी पत्रकार ही कह रहे हैं। और पाकिस्तान में आपके सर्वे आपकी टीम पे क्या कह रहे हैं वो आप देख लीजिए। और एक बात और सुन लीजिए, हम किसी के आगे कटोरा लेके नहीं फिरते हैं। हमारा देश वो नहीं है जो गधे बेच के अपनी इकोनॉमी चलाता है। और अब चीन ने आपके गधे भी खरीदने बंद कर दिए हैं, तो आपका और बुरा हाल हो गया है। अब गधे भी खरीदने बंद कर दिए। कपिल जी, अभी इस पे टेररिस्ट वाले मुद्दे पर लौटते हैं। यूनाइटेड नेशंस में आप गए जी, हाँ, हम गए थे, क्योंकि टेररिस्ट आपने भेजे थे, कबाइली आपने भेजे थे, आपके फौजियों को आपने सिविल वर्दी वो उनकी पहना के शलवार कमीज लाहौर में सिलवा करके उन्हें पहनाई। और 1999 में आपका प्रधानमंत्री क्या बात करते हो, यही झूठ आपके पाकिस्तान को ले डूबे। कपिल जी, एक करके आपका ही झूठ आपको लेके डूबे। नहीं भाई, आपका ये झूठ आपको मेजर साहब एक बात बताइए, इस पूरे खित्ते में इंडिया एक वाहिद मुल्क रह गया है जो कि सीपेक और BRI का हिस्सा नहीं है। नहीं, हमें बनना भी नहीं है, हमें बनना भी नहीं है। हमें तुम्हारी तरह कटोरा लेके दुनिया में नहीं घूमना। एक सेकंड सर, मुझे एक बात बताइए। कटोरा बना रखा है। एक सेकंड कपिल जी, एक सेकंड। मेजर साहब मुझे एक बात बताइए, आप कश्मीर के लोगों पर तथाकथित जुल्म की बात करते हैं, जो कि है नहीं, सच्चाई नहीं है, वो तो खैर है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप UN में जाकर कहते हैं। अगर आप मुसलमानों, अब सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए,
अगर आप मुसलमानों जी, के जी, इतने बड़े रहनुमा बनते हैं तो आप चाइना में उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा गया, उनकी दाढ़ी टोपी छीन ली गई, दाढ़ी मुड़वा दी गई, उनको उनके धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं। आप उन मुद्दों को यूएन में क्यों नहीं उठाते? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको चाइना से बड़ी रकम मिलती है खैरात में? अच्छा, तो मेरी बात सुने, आपने कितनी मर्तबा ये मुद्दा यूएन में उठाया है और आपने कितनी मर्तबा दुनिया के मुल्कों को नहीं, हम जाके तो दूसरे चाइना देश के से आंतरिक लड़ाई मामले लड़ाई- एक सेकंड सर, हम दूसरे देशों के आंतरिक मामले में दखल नहीं देते हैं। सबसे पहली बात, आप देते हैं हमारे मामले में दखल, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। और आप जिसके साथ गलबैयां और दोस्ती करते हैं उस मुल्क की बात है। आप चाइना की बड़ी पैरवी करते हैं ना मेजर साहब, तो बताइए ना वहां के उइगर मुसलमानों की सपोर्ट में क्यों नहीं है आप? दखल नहीं देते हैं ना। आप हमारे मामले में दखल देते हैं ना? मैं आपको ये कह रहा हूं, चाइना से बड़ी दोस्ती है ना, तो चाइना के मुसलमानों का दर्द आपको क्यों नहीं दिखता है? फिर आप लोग ईस्ट पाकिस्तान में क्या करने गए थे? इनको अपने मुसलमानों का भी नहीं दिखता है। बलोच मुसलमान नहीं है क्या? बेटा साहब कुछ कह रहे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं ना, फिर बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका यूनिवर्सिटी में जाके मानता है कि मैं मुक्ति बाहिनी के साथ। हाँ, ये आपके पास स्पेशल इंफॉर्मेशन आई थी। आप मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, फिर आप प्रधानमंत्री पर आ जाते हैं, फिर नेहरू पर चले जाते हैं। कपिल जी, आप ईस्ट पाकिस्तान में क्या लेने गए थे? ईस्ट पाकिस्तान कौन से नक्शे पे है? ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश आज आपसे बड़ी इकोनॉमी है मेजर साहब। ईस्ट पाकिस्तान कहाँ है भाई? पढ़े लिखे आदमी, आपसे एक अच्छे जवाब की उम्मीद करता हूँ। कपिल जी, नक्शे में दिखाओ तो सही, ईस्ट पाकिस्तान कहाँ है भाई? आप कहते हैं दूसरे मुल्कों आप के पढ़े लिखे, मामलात में आप इंटरफेयर नहीं करते मेजर हैं। साहब तो पढ़े लिखे आप- आदमी हैं। दिन में ये आप सपने मत देखिए, ये कब मुंगेरी लाल के सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। बिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा हूं अगला- कि आप बताइए ये क्या मौलवी लेने गए थे? नसीरुद्दीन के अरे मेजर सपने साहब, देख रहे मेरी हैं। बात सुनिए। आप सुनिए मेजर साहब, मेरी क्या बात। लेने गए थे? आपने आप कह तो दिया, दूसरे देशों के मामलात आपने में हमारे इंटरफेयर नहीं हिंदुस्तान करते के हैं। प्रधानमंत्री आप क्या को गलत लेने गए थे? भाषा का बांग्लादेश आज आपसे बहुत आगे ठीक है निकल ना? चुका है मेजर साहब, ये फैक्ट है, इसको आप मानिए बात एक को। बात सुनिए। बिट्टा साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ। 370 धारा तो हटा दी, अब अब अगली तैयारी कर लेना। ऑक्यूपाई कश्मीर की लेके रहेंगे, मैं वादा करता हूं लेके रहेंगे। आपके पल्ले कुछ नहीं, आप चाइना के आगे कटोरा लेके घूमते हैं, दुनिया आपको घास डालने को तैयार नहीं। और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को आज दुनिया सैल्यूट करती है। ये हमने विश्व गुरु बन चुका है आज हिंदुस्तान, शांति का एक एक करके मेजर साहब, एक एक करके मेजर साहब, रशिया में आके देखा, मेजर साहब एक एक रशिया में करके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी बिट्टा को जी को देखा। सुन लीजिए आप। आज हिंदुस्तान शांति का मुल्क बन चुका है। अमेरिका, चाइना, क्या है, रशिया, हर जगह पे, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हिंदुस्तान एक शांति का मुल्क है। आपका तो नामो निशान नहीं आज है, आपका नामो निशान आज। जब 370 धारा हटाई थी, कहाँ थे आप? बताइए, कहाँ थे आप? जी, मैं बताता हूं। बिजली गुल हो चुकी थी आपकी। जनाब, अब कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं आप। अरे, आपके पल्ले मेजर साहब को ये भी बता दीजिए कि प्रधानमंत्री ने अभी एससीओ में रूस के राष्ट्रपति को कहा था कि बातचीत युद्ध का नहीं है, ये जो युग है ये युद्ध का नहीं है, बातचीत का युग है। का दूध बन चुका है ठीक, मैं आ रहा हूं सर। हाँ, जनाब, मेजर साहब, हमारे प्रधानमंत्री तो एससीओ में भी जाकर कहते हैं कि युद्ध का वक्त नहीं है, ये बातचीत का वक्त है, तो आप बातचीत की टेबल पर आइए। होनी चाहिए। आज ही तो आप ये युद्ध शांति ठीक है करने को तैयार मेजर नहीं। बिट्टा साहब, एक सेकंड, मेजर साहब से जवाब ले लेते हैं। मेजर लेकिन साहब, हाँ। अगर आप चाहेंगे कि ये काम युद्ध से चले, तो जिस तरह 1948 में हमने कश्मीर का ये हिस्सा हम ले तो ये लिया कह था, ही नहीं रहे। बकाया भी अरे, ले लेंगे। मेजर साहब, हम ये कह ही नहीं रहे। हमारे प्रधानमंत्री एससीओ में जाकर कह रहे हैं कि युद्ध का समय नहीं है। क्या जुट जाते हैं आप? ये हिंदुस्तान जुट नहीं ये होगा। आप जुट जाते हैं, बताइए चाहते हैं हम आप ले जुट- लेंगे, हिंदुस्तान हम ले जुट लेंगे। जाता। अरे जबानी मत चिल्लाओ ना, लेके दिखाओ, पहल करके देखिए। लेके दिखाओ। एक लाइन कह दूं जबानी लास्ट में मैं, भड़कें। विशाल जी। जी बिल्कुल, पुलवामा बिल्कुल, किया हाँ, था बोलिए। ना हमने, ऐसा है। कपिल जी से जवाब लास्ट दिया था ना रिएक्शन ले रहे हमने। हैं। ठीक है, हाँ, 10 कपिल जी। मिनट के अंदर जवाब दिया था हिंदुस्तान ने। बिल्कुल आप पहल करके बिल्कुल, बिट्टा बिट्टा जी आ साहब, रहा हूं वापस। बिट्टा साहब, कहते हैं, शॉर्ट में, हाँ। पहल बिट्टा करके बताइए। बिट्टा जी ऐसा बातें करिए, करनी बड़ी आसान है। बिट्टा जी ऐसा आज करिए, का हिंदुस्तान है मेजर साहब। एक सेकंड, बिट्टा कपिल जी को जी, बोलिए। हाँ, बिट्टा जी। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, इन मेजर साहब को हम एक तोहफा आपको जरूर दे सकते हैं। एक बहुत बढ़िया, इतना बड़ा कटोरा बनवा के आपको दे सकते हैं, जिसको लेके आप सारी दुनिया में घूमे, और कुछ ऐसे खूंटे पक्के भिजवा सकते हैं जो अपने गधों को उस खूंटों से बांध के कटोरा रखें। वो जो आपने अभिनंदन को वो देके खूंटे भेजा था। आपको भेज देंगे, अरे, उनसे अपने अरे, गधों को बांध के रखिए।
क्योंकि वो भी अब बिदकने लगे हैं, अभिनंदन को वही कटोरा वो भी लेके बिदकने दिया लगे हैं। अरे कटोरा वाले मेजर साहब, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आपके प्रधानमंत्री आपको कहते हैं, कटोरा चाहिए। एक सेकंड कपिल मेजर जी, साहब, मेजर साहब, आपके आप प्रधानमंत्री बार खुद बार कहते हैं कि हम अभिनंदन कटोरा की लेकर बात दूसरे करते मुल्कों में हैं। जाते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। ये तो आपके प्रधानमंत्री के शब्द हैं। सारे और पत्रकार कहते हैं इनके। हमारे मेहमान कोई कटोरा नया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री के शब्द आपको याद करा रहा हूं। नहीं, वो कोई जरूरत नहीं है। आप आतंकवाद रोकें, भारत बातचीत के लिए तैयार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब है। कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बिट्टा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मेजर यासिर जांजू आपका भी पाकिस्तान से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।